नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर अभी से कुछ महीने पूर्व भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ सपा नेता सुधीर सिंह। आइए जानते शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के साथ आयोजित कार्यकर्ता समागम समारोह में आपके नेतृत्व में दर्जनों सपा नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, दक्षिणी में नीलकंठ जी ने इतना विकास किया है। हर गली, हर सड़क जो बहुत ही विकास से उपेक्षित थी, हर गलियों का निर्माण हुआ है। इतने बड़े विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और विश्वनाथ कॉरिडोर से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो शहर दक्षिणी के लोगों को हुआ है। वहाँ लोगों का व्यापार बढ़ा है, लोगों को व्यापार के नए अवसर मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से लोग प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो माफियाओं के खिलाफ अभियान है। हर आदमी प्रताड़ित था इन माफियाओं से। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी भी गली के गुंडे तक का फोन आ जाता था कि साहब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो लाख रुपया महीना एक हमको बांध दीजिए। बड़ा माफिया है, अगर किसी बड़े व्यापारी को फ़ोन करता है तो 50 लाख 1 करोड़ की फिरौती हो जाती है। तो इन सबों से उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। इतना विकास है और इतनी लोगों को सुरक्षा है कि हर आदमी आज बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ बनारस में नीलकंठ तिवारी की, सौरभ श्रीवास्तव की और रविंदर जायसवाल की। आपने कहा था कि इन जो कार्यकर्ताओं को आपने भाजपा में शामिल कराया है, इससे किशन दीक्षित की कमर तोड़ देंगे। ये क्या बात है? देखिए, मैं 25 साल से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ और जितने भी धरना प्रदर्शन होते थे उसमें आधी भीड़ जो है वो मार्कंडेय तिवारी और उनकी टीम की होती थी। और जो पहले दिन किशन दीक्षित निकले थे जिसमें वो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उसमें सबसे बड़े जो कार्यकर्ताओं की फौज थी वो मार्कंडेय तिवारी की थी। तो जब मार्कंडेय तिवारी ने मन मना लिया और जब हमने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन ये तय हो गया था कि मार्कंडेय भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बस हम लोग को समय का इंतजार था कि कोई बड़ा नेता आवे जिसके सामने मार्कंडेय को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दिया जाए। सुबह जब ये तय हो गया कि आज जो है सरोजा पैलेस में मार्कंडेय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो पूरे समाजवादी पार्टी में जैसे खलबली मच गई। और जो सेनपुरा से जुलूस निकला, मतलब पूरी समाजवादी पार्टी लगी थी कि कार्यकर्ताओं को रोका जाए, मार्कंडेय तिवारी को मनाया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में की सदस्यता न लें। इतना तूफान क्यों है? अगर मार्कंडेय तिवारी कोई साधारण कार्यकर्ता होते तो इतनी हाय तौबा न मचती। यहाँ तक कि प्रदेश कार्यालय तक से फोन आ रहा था कि उनको मनाओ, अगर जरूरत पड़े तो अखिलेश जी से बात कराओ, उनको किसी भी तरह भाजपा में जाने से रोका जाए, नहीं तो दक्षिणी का चुनाव हम लोग हार जाएंगे। अभी जो टीम कल आपकी शामिल है लगभग 1 दर्जन लोग थे, आगे और भी लोग आप शामिल करवाएंगे? देखिए, कल जो जुलूस निकला उसमें 500 से अधिक लोग थे। आपने देखा होगा जब हाल के अंदर आए तो 150-200 लोग तो हाल के अंदर घुस गए, क्योंकि हाल में अंदर घुसने की जगह नहीं थी और कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत से लोगों को हम लोगों ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन जो मंच पे जो लोग थे उनकी संख्या केवल 10 थी। आप मंच पर जो लोग प्रमुख लोग थे सिर्फ उन लोगों ने ज्वाइन कराया, भीड़ को ज्वाइन नहीं कराया जाता है। जब नेता ज्वाइन होता है तो भीड़ उसके साथ ऑटोमेटिक ज्वाइन होती है। तो जो सैकड़ों कार्यकर्ता जो मार्कंडेय तिवारी के साथ गए थे वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए। जब उनका नेता ने भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ले ली तो वो सारे कार्यकर्ता ज्वाइन हो गए। सिर्फ 10 लोगों को नाम दिया गया था जो प्रमुख लोग थे, उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग कराई गई, क्योंकि 100 लोगों को स्टेज पर चढ़ाएंगे तो आप कई घंटे ज्वाइनिंग कराते रह जाएंगे। तो नियम यही होता है। जैसे हमने ज्वाइन की तो हमने लखनऊ में अकेले ज्वाइन किया, लेकिन हमारे साथ जो हजारों कार्यकर्ता थे वो सब दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी के काम करने में लग गए। सुधीर जी, शहर दक्षिणी में किशन दीक्षित की स्थिति क्या होने वाली है? क्योंकि वहां पे मुसलमानों का लगभग 40,000 वोट है, ब्राह्मण वोट भी उनके साथ ध्रुवीकरण होगा। तो इस चुनावी रणनीति में आप भाजपा के लोगों का क्या रणनीति होगी? देखिए, ये किशन दीक्षित जी को बलि का बकरा बना दिया गया। ये दक्षिणी विधानसभा जो है उसमें विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बना है। पूरे देश की निगाह उस पर है। पूरे देश के लोग, आप सोचिए कि साल के पहले दिन 5 लाख लोग जहां दर्शन करते हो, वहां कोई आदमी क्या राजनीति करेगा? यहाँ का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का मुरीद है इस कॉरिडोर को लेकर के और इस शहर दक्षिणी के विकास को लेकर के। तो हमारी तो चुनौती है। हमने कल भी कहा कि किशन दीक्षित नहीं, वो तो एक समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर हैसियत हो तो अखिलेश यादव जी आके लड़ जाए। अगर 50,000 से कम वोट से चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव जी तो मैं 25-30 साल की मेरी राजनीति में राजनीति छोड़ दूंगा।
मेरी चुनौती है अखिलेश जी को कि आगे सर दक्षिणी से लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। जहां तक बात है, लोग कह रहे हैं कि वो एक बड़े शिव मंदिर के महंत हैं, तो ठीक है, उनका सम्मान है, लेकिन पहले उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो ज्ञानवापी की मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग था उसको तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनी है। वो उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जो उस ज्ञानवापी मस्जिद की हिमायती है। अखिलेश जी मुस्लिम परस्त हैं, तो पहले तो किशन दीक्षित जी को ये तय करना पड़ेगा कि अगर वो महामृत्युंजय मंदिर के महंत हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर उनका क्या व्यू है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ रहनी चाहिए? जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी, क्या वो सही है? इन बातों का जवाब वो सर दक्षिणी की जनता को दे दें तो ठीक है, जनता उनका साथ दे सकती है। लेकिन जनता ये बात जानती है, ये उस दल के साथ हैं जिसने भगवान राम के भक्तों की हत्या कराई है। जो आज अगर काशी विश्वनाथ का आंदोलन होगा तो हम जैसे काशी विश्वनाथ के भक्तों की हत्या होगी यहाँ पर। तो किशन दीक्षित को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो हिंदू हैं तो हिंदुत्व के साथ रहें, अगर वो मुस्लिम परस्ती करेंगे तो सिर्फ मुसलमान उनको वोट देंगे, कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। सुधीर जी, आपने काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के माध्यम से आंदोलन किया और जेल चले गए। ये तो सस्ती लोकप्रियता थी आपकी, भाजपा के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं है। देखिए, लोकप्रियता के लिए तो बहुत सी जगहें पड़ी हैं। राजनीति में आदमी है तो रोज एक मौका मिलता है जहां आदमी लोकप्रिय हो सकता है। हमारी बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था थी, आज भी है, और कोरोना काल की वजह से आंदोलन स्थगित था। अगर भारतीय जनता पार्टी की इजाजत होगी, अगर लोगों का साथ मिलेगा तो बिल्कुल इस आंदोलन को नए सिरे से लड़ा जाएगा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है उससे मस्जिद ढक गई है, लेकिन अभी भी हिंदुओं के मन में मलाल है। वो मस्जिद है, वो काशी के लिए कलंक है, क्योंकि औरंगजेब जो है आतताई था। देखिए, उदाहरण के लिए यही है कि आपके पिता की हत्या कर दी जाए और आपके दरवाजे पर उसकी लाश टांग दी जाए, आप रोज उसको देखें और रोज आप मरमाहत हों। ऐसा ही वो मस्जिद हम लोग के लिए है। तो जो भी शिव भक्त जाता है, काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है, वो रोज तिल तिल करके मरता है। तो तिल तिल करके मरने से बढ़िया है कि आदमी एक दिन अपनी मौत मरे और बाबा विश्वनाथ के लिए मरे। तो ये काशी विश्वनाथ का जो कलंक है वो तो हम लोग धोखे मानेंगे। और ये नीलकंठ तिवारी कोई भी आ जाए, मेरी चुनौती है अखिलेश जी भी आ जाए, 50,000 से कम वोट से नीलकंठ तिवारी जीतने नहीं जा रहे हैं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।